आजम खान पर 89 मुकदमों की कहानी। बकरी भैंस किताबें चोरी करने का आरोप। 9 दिन में दर्ज हुई थी 22 एफआईआर। हेट स्पीच देने में 3 साल की सजा। आजम खान आज यह नाम एक बार फिर सबकी जुबान पर है। इसकी वजह है कि एक दिन पहले ही रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव में दिए गए हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के बाद उनकी विधायकी जाना तय हो गया है। साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। बीते 6 साल में आजम खान के ऊपर 89 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से पहला मामला है कि उनके खिलाफ फैसला आया है। बाकी सभी मामलों में आजम खान जमानत पर चल रहे हैं। रामपुर से 12 चुनाव लड़ चुके आजम खान अब तक 10 चुनाव जीत चुके हैं। 2017 में दिए गए एफिडेविट के अनुसार आजम खान पर सिर्फ एक मुकदमा दर्ज था। इसके बाद 2017 से 2022 तक आजम खान के ऊपर एक के बाद एक 89 मामले दर्ज हुए। 2022 विधानसभा चुनाव में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक आजम खान के ऊपर 87 केस दर्ज बताए गए। 33 केस में ही धारा 420 का मामला दर्ज हुआ। इसमें से बकरी चोरी, भैंस चोरी, पायल चोरी समेत किताबें चोरी करने जैसे मामले दर्ज किए गए हैं। इन्हीं मामलों में 3 मामले सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, साथ ही 3 मामले हत्या के प्रयास है। 2022 में रामपुर विधानसभा चुनाव से लड़े आजम खान ने बताया कि उनके ऊपर 87 मुकदमे दर्ज है, जबकि स्वार विधानसभा से चुनाव लड़े उनके बेटे अब्दुल आजम खान ने अपने एफिडेविट में बताया है कि उनके ऊपर 43 मुकदमे दर्ज है, जबकि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के ऊपर 35 मामले दर्ज हैं। इस तरह पूरे परिवार पर 2022 तक 165 मामले दर्ज हुए हैं। आजम खान जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय वह छात्र संघ के महासचिव चुने गए। कांग्रेस की खिलाफत वह तब भी करते थे। उसी समय इमरजेंसी लगी तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसके बाद से आजम खान दोबारा 2020 में जेल गए तो उन्हें निकलने में 27 महीने लग गए। जेल में आजम खान गए ही साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा भी जेल गई। हालांकि उनकी जमानत पहले ही हो गई थी। आजम खान जब 2007 में अपना 9वां इलेक्शन रामपुर से लड़ रहे थे तो उनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था। ऐसा उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया था। 2012 में वह चुनाव लड़ने गए तो उनके ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। आजम खान सत्ता में थे। 2017 में जब वह चुनाव लड़े तो एफिडेविट में उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बस एक मुकदमा बचा हुआ है। हालांकि 2022 आते आते जब उनका एफिडेविट आया तो 15 साल में 87 गुना रफ्तार से उनके ऊपर 87 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 2019 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके थे। आजम खान रामपुर के सांसद बन चुके थे। जुलाई का महीना था। 2012 से 20 जुलाई के बीच उनके ऊपर 22 मुकदमे एक ही थाने अजीम नगर में दर्ज किए गए। इन मुकदमों में सबसे खास बात यह रही कि हर मुकदमा रात में लिखा गया। एफआईआर का समय 12 बजे तो कभी 2 बजे, कभी सुबह के 5 बजे मुकदमा लिखने का समय डाला गया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पहली बार 2017 चुनाव में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। आरोप है कि तब उनकी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी और उन्होंने एफिडेविट में फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद मामला सिद्ध होने पर उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई थी। यह मामला कोर्ट में है। अगर दोष सिद्ध होता है तो इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है, जिससे 2022 में स्वार से चुनाव जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे अब्दुल्ला की विधायकी आगे और चुनाव लड़ने पर संकट आ सकती है। इसी तरह की और भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल सत्यांजना न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।